गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज करेंगे, दैट इज वायरस। कौन से हैं वायरस और वायरॉइड्स के जो हम यहाँ पे टॉपिक में एमसीक्यूज जो सॉल्व करने वाले हैं। याद रखेंगे, वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकन्स, ये तीनों ही जो है नॉन सेलुलर है। कैसे हैं ये? नॉन सेलुलर हैं। ठीक है, ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये इसके पास जाओ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है लिविंग सेल के बाहर। ठीक है, और ये याद रखना है कि किसी भी लिविंग सेल के अंदर जाओ एक तरह से रेप्लिकेट करने का जाओ काम करते हैं और होस्ट को किल करने का जो काम जाओ करते हैं। ठीक है, तो वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकन्स आर नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सो ये क्वेश्चन आपको जाओ नीट वगैरह में, एचपी टेट, एचपीटीटी, एचपीपीएचडी वगैरह में देखने को मिल सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड जो है क्वेश्चन है सारे के सारे। टेलीग्राम का आप ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट जो मिलती रहती है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड शुभम जी के ट्रिक डॉट blogspot.com पे जो आप आज के एमसीक्यू जो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे आपको बायोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जीके के नोट्स आपको मिल जाएंगे, साइकोलॉजी के नोट्स अवेलेबल वहाँ पे हैं आपको हिंदी में। तो आपको जाओ एचपी टीजीटी मेडिकल कमीशन में, एचपी टेट मेडिकल में और एचपी पीजीटी में आपको ये सारे के सारे नोट्स आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकन्स आर डैश ऑर्गेनिजम्स। तो वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकन्स कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं आप ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि जो वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकन्स हैं वो सारे के सारे नॉन सेलुलर या फिर जो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, द नेम वायरस वॉज गिवन बाय। तो नेम जो है वो वायरस किसके द्वारा जाओ दिया गया था? तो याद रखना है पेस्च्योर डीजे इवानोस्की के द्वारा जाओ वायरस जो नेम जाओ कॉइन दिया गया था। ठीक है, और इसी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था कि जाओ किसी भी जाओ मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको के लिए जाओ कोई भी जाओ कोजल ऑर्गेनिज्म जाओ रिस्पॉन्सिबल जाओ होता है। ठीक है, देखिए एम डब्ल्यू बेजरनिक, तो इसके द्वारा टर्म दी गई थी कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइड। कॉन्टाजियम वीवम फ्लूइड इसके द्वारा टर्म दी गई थी और इसके द्वारा बोला गया था कि एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है। कौन इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है? वायरस। ठीक है, याद रखना है। और याद रखना है कि डब्ल्यू एम स्टैनले बोलते हैं, शो करते हैं वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज प्रोटीन्स। ठीक है, जो डब्ल्यू एम स्टैनले बोलते हैं कि वायरसेस जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज होते हैं और क्रिस्टल्स के पास क्या होता है, एक वो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं। क्या होता है इसके पास? लार्ज प्रोटीन्स जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि जो नेम था वायरस का वो पेस्चोर डीजे इवानोस्की के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायरस? तो मीनिंग ऑफ वायरस क्या है? वैसे जनरली आपको दिया हुआ है विनोम और पॉइजनस फ्लूइड, लेकिन आपको याद रखना है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड भी हम जो वायरस को बोलते हैं। तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी यहाँ पे जो आपको याद रखना है। तो ये जो पॉइजनस और विनोम, पॉइजनस फ्लूइड और विनोम बोला गया था पेस्च्योर डीजे इवानोस्की के द्वारा, लेकिन इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड बताया गया एम डब्ल्यू बिजरेनिक के द्वारा, बिजरेनिक के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, और इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड का ही मतलब होता है कॉन्टाजियम वीवम फ्लूडम। ठीक है, याद रखना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होता है। नेक्स्ट देखिएगा, हु डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ कॉन्टाजियम वीवम फ्लूडम। तो किसके द्वारा जाओ कंसेप्ट दिया गया था कंटाजियम वीवम फ्लूडम का? तो याद रखना है एम डब्ल्यू बेजरनिक के द्वारा जाओ दिया गया था कॉन्टाजियम वीवम फ्लूडम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, मैंने आपको बताया डब्ल्यू एम स्टेनले ने जाओ बताया था कि वायरसेस जाओ क्रिस्टलाइज्ड है और क्रिस्टल्स जाओ वो क्या है, एक तरह से प्रोटीन्स है। ठीक है, लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। और याद रखो कि जो वायरसेस है वो इनर्ट होते हैं। ठीक है, याद रखना है, और वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे
सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और याद रखो टी ओ डिनर के द्वारा जाओ वायरॉइड्स जो था वो डिस्कवर जाओ किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, वायरसेस आर डैश पैरासाइट्स। तो वायरसेस कैसे पैरासाइट्स हैं, तो ये नीट का क्वेश्चन था। ये वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, कैसे हैं ये, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से स्टेटमेंट जो कौन सी करेक्ट है। तो देखिए देखिए कि जो प्रोटीन वायरसेस होते हैं, ठीक है, उसमें जो आपके जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो वहाँ पे डीएनए होगा या फिर आरएनए होता है, लेकिन वहाँ पे दोनों इकट्ठे जो नहीं होंगे। तो वायरसेस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वहाँ पे जो है वो आइदर डीएनए और आरएनए एक ही यहाँ पे याद देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। ये आपका क्वेश्चन था एचपीएसएससी के एक एग्जाम में। ठीक है, आप देखिए, वायरसेस इज द न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। बिल्कुल सही है कि जो वायरसेस होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है और उसको जेनेटिक मटेरियल कैसा आता है, वो इन्फेक्शियस होता है। ठीक है, और देखिए बैक्टीरियल वायरसेस के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है वहाँ पे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ओनली बी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि वायरस जो प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन है एंड जेनेटिक मटेरियल उसका क्या है, इन्फेक्शियस जो होता है। अब देखिए वायरसेस, देखिए जितने भी आपके जाओ इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को वायरसेस, उनके पास क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। तो इसके पास जाओ डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, याद रखना है। वायरसेस जाओ इन्फेक्ट करते हैं एनिमल्स को भी, तो याद रखना है उनके पास सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। बैक्टीरिया के पास तो मैंने आपको बता ही दिया है कि डीएनए उसके पास होता है डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पे सी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेम अ प्लांट वायरस हैविंग डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। याद रखो हेपेटाइटिस सी ये आपका आरएनए वायरस वाला है। ठीक है, एचआईवी आरएनए वायरस वाला है। ठीक है, लेकिन कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस एक ऐसा प्लांट वायरस है जिसके पास डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसके पास जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है कि प्लांट वायरस जितने भी होते हैं उनके पास जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस के पास जाओ डीएनए होता है। एक ऐसा प्लांट वायरस जिसके पास डीएनए होता है तो वह कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, द वायरस प्रोटीन कोट इज कॉल्ड एज। तो वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है उसको क्या बोलते हैं आप, कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैप्सिड बोलते हैं। इसको आप ध्यान देंगे। अब देखिए जो उसकी स्मॉल सब यूनिट्स है, तो स्मॉल सब यूनिट्स को क्या बोलते हैं आप, कैप्सोमेयर्स। क्या बोलते हैं उसको, कैप्सोमेयर्स बोलते हैं। और याद रखेंगे जो कैप्सोमेयर्स होते हैं वो या तो हेलिकली अरेंज्ड होंगे या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स होंगे। ये क्वेश्चन पिछली बार एचपीटीजीटी में पूछा गया था, एचपीटीजीटी मेडिकल कमीशन में पूछा गया था। तो याद रखना है क्या पूछा गया था वहां पे, कि कैप्सोमेयर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह का होता है, वो हेलिकली अरेंज होता है या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि वायरस का प्रोटीन कोड क्या है, वो कैप्सिड है। क्या है, कैप्सिड है। याद रखेंगे मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, कफ, जो फ्लू होता है, ये सब आपके जो क्या है, वायरल डिजीज है। क्या है ये, वायरल डिजीज है। तो एड्स आपका जो क्या है, वायरल डिजीज है। ठीक है, देखो जब प्लांट्स की बात करें तो उसमें मोज़ेक फॉर्मेशन होगी। तो मोज़ेक फॉर्मेशन जहाँ होगी तो वहाँ पर लीफ रोलिंग भी देखने को मिलेगी, कर्लिंग भी आपको देखने को मिलेगी, येलोइंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है, वीन क्लियरिंग भी देखने को मिलेगी।
ठीक है, डवार्फिंग भी देखने को मिलेगी और स्टंटेड ग्रोथ भी आपको वहां पे देखने को मिलती है। तो याद रखना है ये आपके जब वायरस अटैक करता है प्लांट्स के ऊपर तो ये चीजें होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि द वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है वो कैप्सिड होता है। नेक्स्ट देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इन्फेक्शियस एजेंट, तो यहाँ पे एजेंट की जगह, एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इनमें से कौन सा जो इन्फेक्शियस एजेंट है और उसने कॉज की है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो याद रखना है पीओ डिनर के द्वारा वायरॉइड्स दिया गया था, डिस्कवर किया गया था, एक इन्फेक्शियस एजेंट है और ये स्मॉलर देन वायरस, स्मॉलर देन वायरस है और पोटैटो स्पिंडल डिजीज जो कॉज किया था ये, ठीक है, ट्यूबर डिजीज। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो आरएनए फ्री आपको देखने को मिला, ठीक है, ये आरएनए फ्री था और इसमें जाओ याद रखना है प्रोटीन कोट भी यहाँ पे देखने को जाओ आपको नहीं मिला, ठीक है, जो कि आपका वायरसेस में फाउंड होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। अब देखिए जो वायरॉइड है यहाँ पे, वहां पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है बट वहां पे वो प्रोटीन कोड से जाओ एनक्लोज नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसको फ्री आरएनए बोला गया और उसका लो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे बताया गया। ठीक है, इसको याद रखना है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्फेक्शियस एजेंट एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, दैट इज द वायरस, वायरॉइड्स। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी पॉल्यूशन इंडिकेटर इज, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें से जाओ कौन सा पॉल्यूशन इंडिकेटर है वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो याद रखना है लाइकन, किसके एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बना है ये, एल्गी के सिम्बायोटिक एसोसिएशन से फंगस के साथ। याद रखना है कि एल्गी प्रिपेयर करती है फूड किसके लिए, फंगस के लिए, और फंगस जो है प्रोवाइड करता है शेल्टर एल्गी को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं आप, फाइकोलॉजी, ठीक है, और फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं आप, माइकोलॉजी, और अगर वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं आप, वायरोलॉजी। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो और प्लीज़ वायरस को जरूर से पढ़िएगा अच्छे से। और बाकी चलो जो भी एमसीक्यूज होंगे इसके चैप्टर के बचे हुए हम कराएंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।